हमारे व्यूअर्स हैं, उनका कंसर्न जो है वो बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा ज्यादा है। सुधीर जी, मैं आपको निफ्टी का कंसर्न भी लास्ट में, सेशन के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रैटेजी दोनों जगह सिमिलर रहेगी, बस एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी सेशन के बीच में कैसे क्या चीजें ध्यान करनी है। तो सिंपली जैसे कि अगर आपको बैंक निफ्टी में आना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो डैशबोर्ड के नीचे डेरिवेटिव का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आएंगे, वन टू वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी ओआई टेबल जो है, ओआई का मतलब सिंपली आपको पता ही है, ओपन इंटरेस्ट टेबल, यानी कि जो ऑप्शन चेन होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सीडब्ल्यू का मतलब है करंट वीक, ठीक है। तीनों इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी आपको देखने को मिलते हैं। फिर ओआई चार्ट्स, ओवाई चार्ट्स आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए देखते हैं कि कहां पर पोजीशंस जो है क्रिएट हो रही है ज्यादा से ज्यादा, जिसके थ्रू आप सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हैं। तो वो हम यहीं पर देख लेंगे। आपको ओवाई टेबल में मैं आपको बता दूंगा सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे देखना है, तो इतनी ज्यादा उसकी नीड नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये पिक्टोरियल ग्राफ फॉर्मेशन में मिलता है आपको, तो वो चीज यहाँ पे देख लेंगे। सेम अगर कोई क्लाइंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करता है तो वो मंथली ओवाई टेबल देखेगा। तो जैसे कि हमारे व्यूवर्स का कंसर्न था बैंक निफ्टी, तो सिंपली मैंने बैंक निफ्टी ओवाई टेबल सीडब्ल्यू पे क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे पास जो करंट एक्सपायरी आ रही है, बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली, करंट एक्सपायरी है 10 अप्रैल 2024, ठीक है। इट मींस मुझे यहाँ से ये क्लैरिफिकेशन मिल गई कि भाई 10 अप्रैल की इसकी एक्सपायरी है। उसके जस्ट नीचे एक लाइन मेंशन है, बहुत ही अच्छी लाइन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। अब नॉर्मली अगर हम बात करें इसको कि यहाँ पर हमने ये लाइन क्यों मेंशन करी हुई है, तो सिंपली इसके पीछे लॉजिक है। जैसे कि आप मॉर्निंग में जब ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग में आप सभी को पता है मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा होती है। जब 9:15 मार्केट ओपन होता है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बीटीएससी ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी ट्रेड फटाफट क्लोज करते हैं। जो आप प्रीवियस डे की कैरी करके ले जाते हैं, चाहे गैप अप हो या गैप डाउन, एज सच जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस है, बुक करके नए कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो उस टाइम पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा पीक पर होती है, उस टाइम पे स्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए हम जस्ट ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि आप एटलीस्ट 10:30 का वेट करें। उसके बाद जब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। हालांकि ट्रेड आप उससे पहले भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा उस टाइम पे भी देखना है, बट उस टाइम पे क्या रहेगा, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। तो सिनेरियो जो होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी के अंदर मेजरली जो कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं, रिस्क ज्यादा ज्यादा है, रिवॉर्ड कम आता है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मार्केट कर रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पर। जैसे कि एक ऑप्शन चेन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन चेन में कॉल ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रॉपर कॉल ऑप्शन का डेटा देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा आपको देखने को मिलेगा। लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर स्ट्राइक्स का। ओपन इंटरेस्ट, अब ओपन इंटरेस्ट आप में से कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है ओपन इंटरेस्ट का मतलब, एक बार हैंड रेज कर दीजिए फटाफट से। परफेक्ट, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉरेन एसेट्स। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो आउटस्टैंडिंग है, इट मींस लोगों ने बाय किए बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया। और इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो एज पर द एक्सचेंज गाइडलाइंस है, अगर आप कोई एक ट्रेड बाय करते हो, फॉर एन एग्जांपल आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी एक इंडेक्स हो गया, उसकी एक ट्रेड बाय करी, और अगर उसको आपने 3 मिनट के अंदर अंदर सेल नहीं करते हैं, तो वो ट्रेड आपकी ओपन इंटरेस्ट में कैलकुलेट होती है। क्योंकि जो एनएसए की ऑप्शन चेन अपडेट होती है वो 3 मिनट के अंदर अपडेट होती है, 150 से 180 सेकंड लेता है एनएसए खुद अपना डेटा अपडेट करने में जो अपनी ऑप्शन चेन का है, ठीक है। तो क्लियर, इट मींस वहां पर जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपका हो गया सिंपली ओपन इंटरेस्ट। सेम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट देखिए पूरे मंथ का होता है, पूरे वीक का हो सकता है, पूरे उसका हो सकता है। अब जैसे कि आप बात करेंगे 10 अप्रैल, तो इसमें आज भी बाइंग हुई है, लेकिन आप फ्राइडे देखोगे फ्राइडे भी बाइंग होगी, तो ये ओवरऑल टोटल स्ट्रक्चर बताता है आपको। बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, वो सेम डे का डेटा आपको रिप्रेजेंट करता है कि आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। तो अगर आप प्रीवियस डे का देखोगे तो टोटल है यहाँ पे 12,60,105, बट आज के दिन में जो ओवर यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो ओवर 6,24,000 अप्रोक्सीमेटली। सेम ऐसे यहाँ पर आप परसेंटेज आप देख सकते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन देता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि 165%। अब इसका मतलब सिंपली हो गया, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं
टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 19,22,580, ठीक है, ये ओवरऑल है टोटल। बट उसमें से फ्रेश आज कितना आया है, 11,96,000। अब 19 लाख में से अगर आप 11,96,000 माइनस कर दोगे तो ये जस्ट आपका कितना रह जाएगा, ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख के अराउंड रह जाएगा, ठीक है। अब वही कॉन्ट्रैक्ट है, 7 लाख कुछ रह जाएगा आपका। अब 7 लाख था यानी कि 11 लाख आज कुछ आया है, तो इट मीन जो उसका 165% है वो एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है 48,700 पे। सेम यहाँ पर 163, यहाँ पर आप देखोगे 251% यानी कि 15 लाख है, जिसमें से 10,78,000 तो आज ही आज का है, ठीक है। सेम 13 लाख, तो वो आपको क्लैरिफाई करता है। अब आपको ये पता चल गया भाई कि ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इसमें कुछ 3 आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक कॉल साइड में देखने को मिल रहा है, एक पुट साइड में आपको देखने को मिल रहा है, एक स्ट्राइक में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज बात करेंगे स्ट्राइक की। ये जो स्ट्राइक में आपको हाईलाइटेड पॉइंट देखने को मिल रहा है 48,600 पर, ये क्या है, तो ये बेसिकली आपको जस्ट एक मार्केट का व्यू देता है कि आज अगर आप मॉर्निंग में देखोगे, आज जो अगर आप बैंक निफ्टी की ओपनिंग प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास ओपन हुआ था बैंक निफ्टी, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा अभी जैसे कि 48,697 चल रहा है, ओपनिंग प्राइस 48,586, यानी कि सबसे नियर बाई स्ट्राइक जो 48,600 का था। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, आज के दिन का मार्केट का हमारा एटीएम, जिसे हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। ये हो गया हमारा एट द मनी, ये हो गया हमारा इन द मनी, और ये हो गया आउट ऑफ द मनी। अब सेम ऐसे अगर आप पुट साइड में देखोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। पुट साइड में ये इन द मनी हो गया, ये आउट द मनी हो गया, एटीएम तो दोनों जगह सिमिलर ही रहेगा। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। इसीलिए आप देखोगे जो वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है वो इसके नियर बाय देखने को मिल रही है। तो जितनी भी कोशिश करनी है बाइंग की या सेलिंग की, वो इस एरिया के आसपास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओटीएम पर आपको कभी भी वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो आपको एटीएम और आईटीएम पर मिलता है, ठीक है, जो आपको बेनिफिट्स देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा सिंपली, ये जो 49,000 पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो इट मीन्स अगर 49,200 से लेके 48,000 तक टोटल मेरे पास 13 स्ट्राइक्स हैं। अब इन 13 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है वो है 49,000 पर। अब जो ओआई है, ओआई कितना क्रिएट है, 29,68,000, और उसके अलावा कहीं भी आपको 29 लैक्स नहीं दिखेगा। 27 आपको दिख जाएगा, 24 दिख जाएगा, पर 29 लैक्स में आपको डेटा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन सबसे ज्यादा जो ओआई क्रिएट है कॉल साइड में वो है आपका 49,000 पर। तो कॉल साइड में जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो वो आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर आप पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो है 48,000 पर। ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि डेटा आप देखेंगे यहाँ पे 39 लैक्स है, और यहाँ पे जस्ट माइनर सा गैप है, 38,73,000, ये 39,22,000। तो जस्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50,000 का ही गैप है। तो हो सके अगर बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव देखने को मिलता है तो ये पोजीशंस यहाँ से कवर ऑफ होके यहाँ पर आपको आने को देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ अभी तक की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट आपका 48,000 पर है और रेसिस्टेंस आपका 49,000 पर है। अब दोनों की आप मीनिंग देख सकते हो कि कैसे भाई सपोर्ट और रेसिस्टेंस वर्क करते हैं या इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। सिंपली तो सिंपली आप देखेंगे जैसे कि सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये गोल्ड के चार्ट का एक एग्जांपल है जिसपे एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है। अब जैसे गोल्ड का प्राइस यहाँ पर इसको टच करता है, अगेन क्या होता है, एक बाउंस बैक आता है सपोर्ट से ही, फिर सेम सिनेरियो रिपीट करता है, उल्टी वी शेप बनाता है, फिर अगेन वही सिनेरियो रिपीट करता है, फिर अगेन वही सिनेरियो, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद अगेन वही। तो मीन्स यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि मार्केट जब सपोर्ट के नियर बाय जा रहा है तो वहां से एक अप मूव, एक अप चांसेस आने के बढ़ जाते हैं, जो वहां पे आपको देखने को मिलता है। सेम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब इसमें ऑपोजिट हो जाएगा सपोर्ट में, जैसे कि यहाँ पे डाइन करते अपसाइड जाता है, वहां पर आप डाउन साइड आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे सेम अगेन ये प्रॉपर वी शेप, फिर वही, फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट रहा थोड़ा सा, लेकिन अगेन वही सब रेसिस्टेंस पर आने के बाद फिर वही सिनेरियो रिपीट एंड अगेन डाउन। तो इट मींस ये क्लैरिफिकेशन होती है कि जब मार्केट सपोर्ट पर हो तो सपोर्ट से एक बाउंस बैक प्लान करता है, और जब मार्केट एक रेसिस्टेंस पर हो
तो वहां से एक डाउनसाइड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप आज मॉर्निंग में आप देखोगे तो सपोर्ट उस टाइम पर यहीं पर बना हुआ था 48,500 पर, जिसकी वजह से मार्केट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी नीचे गया, बट इस लेवल से उसने रिकवरी करी 48,424, यानी कि 500 के जब नीचे गया वो, तो जितने भी यहाँ पर जो पुट राइटर्स बैठे थे उनको सीधी सी बात है लॉस होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस कवर अप करने के लिए थोड़ा सा नीचे है, बट ज्यादा माइनर गैप आपको देखने को नहीं मिला। तो सेम वही जो सपोर्ट था, सपोर्ट से मार्केट अगेन बाउंस बैक करी। अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो 424 का लो था और अभी कहां पर चल रही है मार्केट। तो इस तरीके से सेम रेसिस्टेंस पर होता है, तो रेसिस्टेंस से, और ये स्ट्रैटेजी भी कई बार वर्क करती है। ठीक है, ये तो थी सिंपल एक टर्म जिसके अंदर आप कर सकते हैं। अब आती है बात कि आज अगर आपने मार्केट देखी हो, ठीक है, अगर आपने निफ्टी देखा हो या बैंक निफ्टी देखा हो, तो निफ्टी तो ओवरऑल आज पॉजिटिव था, बट बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव नहीं था। अगर आप आज बैंक निफ्टी देखोगे मॉर्निंग में, तो बैंक निफ्टी नेगेटिव था। बैंक निफ्टी नेगेटिव कैसे था, क्यों था, वो सारी चीजें आपको पता ही होगी, आपने चार्ट पे देखी होगी। तो उसमें आपको कैसे रिवर्सल फाइंड आउट करें, उसके ऊपर बात करेंगे हम। क्योंकि एक होता है नॉर्मली आपने देखो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड लिया, या एक ट्रेंडी मार्केट है, वो तो आप इजीली आप ग्रैब कर सकते हो, पता कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब आता है मार्केट के अंदर, जब आप मार्केट के ऑपोजिट जब जाती है मार्केट, फॉर एन एग्जांपल मार्केट पॉजिटिव नोट पे थी, फिर एकदम से नेगेटिव आ जाती है, और उस टाइम पे कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बेनिफिट ले पाए, वो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, या कैसे उस रिवर्सल को पता कर सकते हो। जैसे कि ये रहा आज का स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा मार्केट ओपन हुआ, गैप अप था, बट उसके बाद डाउन, फिर अगेन अप, फिर अगेन डाउन, फिर उसके बाद यहाँ से ऑलमोस्ट जो था जब फ्रेश लो उसने लगाया आज के दिन में 9:50 के बाद 55 वाली कैंडल पर, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया, और फिर अभी एक थोड़ी सी एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आपको दिख गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था। मॉर्निंग में मार्केट नेगेटिव हुआ, फिर उसके बाद पॉजिटिव गया, और उस टाइम पे कैसे गया वो चीजें हम देखते हैं। ठीक है, और नॉर्मली अगर आपको कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी है। ये तो जस्ट एक स्ट्रक्चर हो गया कि भाई आपको कॉल या पुट ऑप्शन चेन आपने देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, अब आपको एक फ्रेश ट्रेड बाय करनी है। फॉर एन एग्जांपल चाहे वो कॉल हो या पुट हो, कैसे बाय करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है, जिसे आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। मे बी इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे को बताने में, मैं आपको बता देता हूँ 1 to 1। ठीक है, सिंपली जैसे कि सबसे पहले कंफर्मेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूव आवर स्ट्रेट बाइंग ऑप्शन वेयर चेंज इन ओपन इन टोटल इज लेस। अगर हम नॉर्मली बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा, उस डायरेक्शन में आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम देखना है हमें किस तरफ है, वो मेरी पहली कंफर्मेशन हो गई। दूसरी कंफर्मेशन मुझे पीसीआर देखना है, जो मैंने आपको बताया था पुट कॉल रेशो, वो मुझे एक सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करके देता है कि मुझे पॉजिटिव साइड में ट्रेड प्लान करनी है या नेगेटिव साइड में करनी है, वो मुझे पीसीआर बताता है। इसमें दो टर्म्स है, इफ पीसीआर 1.25 अबव, अगर पीसीआर 1.25 के अबव रहता है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, अगर पीसीआर मेरा 0.80 के नीचे रहता है तो मैं पुट साइड जाऊंगा। क्लियर, अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पे। तो सिंपली यहाँ पर आपने देख लिया सेकंड कंफर्मेशन, एंड द लास्ट एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। अब ऑप्शन सिग्नल जो क्या करता है, आपको ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में अभी बायर एक्टिव है या ऑप्शंस में अभी सेलर एक्टिव है। सेम एज वी वैप सिग्नल फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में अभी बायर एक्टिव है या फ्यूचर्स में अभी सेलर एक्टिव है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लैरिफिकेशन मिलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब ये तीनों कंफर्मेशन मेरी मैट होती है तब मैं एक डिसीजन पर आता हूं। अब इसको लाइव देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि पहली कंफर्मेशन की हमने बात करी थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल। तो ये जो टोटल आप यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का देख रहे हैं, सेम यही आपको इंट्राडे डेटा में देखने को मिलता है, कॉल साइड में एंड पुट साइड में। क्लियर, तो सिंपली अगर आप देखेंगे जैसे कि दो टाइम फ्रेम है आपके पास, 5 और 15, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे और ज्यादा डेटा देख पाएंगे, तो आपको मार्केट के मूवमेंट का भी पता चलता रहेगा। अगर आप 15 मिनट पे करेंगे तो आपको नेक्स्ट डेटा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ 15 मिनट किया, ठीक है, तो अब मेरे पास अभी जो डेटा आ रहा है 1:15 का आ रहा है। अब नेक्स्ट डेटा जब यहाँ पर 1:30 होंगे उसके बाद मुझे देखने को मिलेगा,
बट यहीं पर अगर मैं इसको 5 मिनट पे करता हूँ तो मेरे पास अगला डेटा 20 और 25 का भी देखने को मिल रहा है, तो जिसको मैं यहाँ पे कैप्चर कर पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन है तो ऑप्शन में फिक्सेस ऑफ सेकंड का गेम होता है कई बार। तो इसलिए मैं जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने 5 मिनट के अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा डेटा देख पाऊंगा। अब फास्ट कंफर्मेशन, जैसे कि मैंने बात करी थी, कॉल एंड पुट का डिफरेंस देखना है मुझे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम किस तरफ है। अब मैं कॉल साइड देखूंगा अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल, तो यहाँ पे जस्ट मुझे कितना दिख रहा है, 64,45,170 मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इट मींस, और पुट साइड में देखो तो 67 लाख अप्रोक्स। तो पहली कंफर्मेशन मेरी क्या होती है कि मुझे कॉल साइड जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि कॉल साइड में डेटा कम है। सेकेंड कंफर्मेशन पीसीआर, जैसे कि मैंने बात करी थी, 1.25 से अबव है तो कॉल साइड, 0.80 से नीचे है तो पुट साइड। तो अभी ये जो डेटा है 1.04 है, तो क्या मुझे इस टाइम पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि ये जो मुझे डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी एक साइडवेज जोन में है। जो ये जो रेंज है, ये 0.80 से ऊपर की रेंज और 1.25 के नीचे की रेंज, ये एक साइडवेज रेंज होती है। इस टाइम पे मार्केट एक ब्रेकआउट प्लान कर रहा होता है, ब्रेकआउट हुआ नहीं होता है। तो इस रेंज में आप अवॉइड करें ट्रेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, लेकिन अगेन जब यहाँ पर 11 जो 1:30 की कैंडल आई हमारे पास, ये सिग्नल सेल हो गया। क्यों सेल हो गया? क्योंकि हमने जैसे कि देखा कि कितनी बड़ी कैंडल बनी है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 47,700 से, सॉरी, 48,700 से 48,500, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन की कैंडल बनी है जस्ट 5 मिनट में, 200 पॉइंट डाउन। इसलिए 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 5 मिनट का डेटा यूज करें तो ज्यादा अच्छी आप क्लैरिफिकेशन देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। हम लास्ट हम देखेंगे ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन सिग्नल बाय है, इट मींस ऑप्शंस में भी बाइंग है, वी वैप सिग्नल भी बाय है। बट यहाँ पर मेरी ये कंफर्मेशन मैट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया कि ट्रेड को अवॉइड किया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात करी थी आपको कि इसके अंदर आपको रिवर्सल पता करना है कि ये रिवर्सल कैसे आया मार्केट के अंदर और कब आपको एंट्री बनानी है। तो इसके लिए सिंपली मैंने आज एक डेमो ट्रेड करी थी। अब तो हालांकि वो भी कैंडल के बाद लॉस में चली गई होगी, बट उसे आप देख सकते हैं। जैसे कि वो ये ट्रेड थी, ठीक है, अब लॉस में चली गई ऑलमोस्ट 150 रुपए का, अभी भी ज्यादा लॉस नहीं है। 11:25 में मैंने एग्जीक्यूट करी थी। जैसे आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके देख सकते हैं, 48,700 का कॉल ऑप्शन था। ठीक है, 11:25 पर क्यों करी थी मैंने? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर हमेशा आपको बोलता है 10:30 के बाद इसको यूज करें। ठीक है, जब मैंने 10:30 के बाद देखा प्रॉपरली सिग्नल सेल 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 थे, बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल बाय सेल आने स्टार्ट हुए। यहाँ पर मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी 11:25 पर। मैंने 11:25 का डेटा देखा, यहाँ पर सिग्नल मुझे बाय दिखा। और बाय क्यों दिखा? जैसे कि आप प्राइस और वी वैप, अब ये क्रॉस ओवर देखिएगा, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था दोनों में। जब प्राइस नीचे है, वी वैप ऊपर है, तो इट मीन्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर सेल के सिग्नल देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया, वी वैप नीचे आ गया। तो एक तरीके का ये क्रॉस ओवर हुआ था यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली जो देखोगे प्राइस ऊपर निकला था वी वैप के। ठीक है, तो जब प्राइस वी वैप के ऊपर निकला तो इट मीन्स पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा। यहाँ पर इसे एक रिवर्सल को आप कैसे ग्रैब करोगे? अगला सिग्नल देखा मैंने बाय, फिर उसके अगला भी मैंने बाय देखा। जब मुझे 3 सिग्नल बाय दिख गए, फिर चौथे सिग्नल पे मुझे जब दिखा कि भाई हाँ अब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, तब मैंने क्या देखा, चौथे सिग्नल पे जैसे ही मेरे पे 11:25 का डेटा आया, मैंने यहाँ पर देखा 48,677 था मार्केट। सिंपली मैंने इसके नियर बाय वाला जो स्ट्राइक है वही बाय किया था यहाँ पर अपनी ट्रेड के अंदर, 48,700 का एक कॉल ऑप्शन 11:25 पे बाय किया था। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, जो प्राइस था उस टाइम पे 180 का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली, तो उस टाइम पे मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी। और ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ मैंने स्टॉप लॉसेस क्या रखे और टारगेट क्या रखे। तो एज पर माय रिस्क, यहाँ पर मैं जब 48,700 पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा था, किसका, 180 का प्राइस था उस टाइम पर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 260 270 तक ये कॉल ऑप्शन गया था। ठीक है, जो इस कैंडल के बनने से पहले यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देख लीजिएगा वो। तो यहाँ पर मैंने सिंपली वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया विद अ मिनिमम स्टॉप लॉसेस, जो मैंने 20 से 25 पॉइंट का लिया था वो मैंने लिया। उसके साथ मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया।
और ओवरऑल अभी भी अगर देखेंगे तो ज्यादा माइनर सा कोई लॉस भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है, 136 का है, वो भी मेरे पास 2 लॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक रिवर्सल एंट्री प्लान कर सकते हो जब आप एक क्रॉस ओवर देखते हो। अगर प्राइस वी वैप को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करेगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ वो चीज, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था, अब यहाँ पर नेगेटिव चला गया, मींस प्राइस नीचे आ गया, वी वैप ऊपर हो गया। अब मुझे अगले 2 सिग्नल 3 सिग्नल फिर से सेल के दिखेंगे, तो मैं अगेन बैंक निफ्टी को जो है वो डाउन साइड में जाता हुआ देखूंगा, तो मैं डाउन साइड की बिड लगाऊंगा। जिसको सिंपली अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी में ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहा है अभी तक। तो सेम इसमें भी मैंने वही ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, जिसमें अभी भी माइनर सा प्रॉफिट है 1000 रुपीज का, ठीक है। सेम मैंने उस टाइम पे क्या किया था, डेटा 11:10 का मैंने देखा था उस टाइम पे, 11:10 पे तीनों मेरी कंफर्मेशन मैट हो रही थी। जिसमें पहली कंफर्मेशन मेरी ये थी, कॉल साइड में डेटा कम है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, यहाँ 89 लैक्स है, यहाँ 2 करोड़ 43 लाख है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मेरी ये हो गई कि मुझे जो है कॉल साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 के अबव। थर्ड कंफर्मेशन मैंने दोनों सिग्नल्स बाय हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं जहां पर मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही हो, रिवर्सल की बात नहीं हो। तो जब मेरे तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर देखा कि भैया मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट है, तो जस्ट मैंने प्राइस और वी वैप को ध्यान में दिया। अब प्राइस और वी वैप अगर आप देखेंगे तो प्राइस था उस टाइम पे 22,700 और वी वैप था 22,677। तो सिंपली उसी के अकॉर्डिंगली मैं प्राइस के नियर बाय वाले स्ट्राइक पे गया जब मेरी तीनों चीजें मैट हो गई। 22,700 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक था वो 22,700 ही था, ठीक है। तो इसलिए मैंने 22,700 का एक कॉल ऑप्शन बाय किया। 64 रुपीज उस टाइम पे उसका प्रीमियम था। अब इसमें एक ट्विस्ट और एक सबसे अच्छी बात आप ये देख सकते हो, जैसे कि ये जो प्राइस और वी वैप आप देख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप एंट्री बनाएं, ठीक है, तो उस टाइम पे प्राइस और वी वैप को आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको एक अच्छी कंफर्मेशन ये मिलती है कि आपको रिस्क बताता है मार्केट के अंदर, मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको रिप्रेजेंट करके देता है, जो आपको स्टॉप लॉस लेने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप एंट्री बनाने जा रहे हो तो क्या वो एंट्री रिस्की है रिस्की नहीं है, ये आपको बताता है। कैसे बताता है? ये कि यहाँ पर मैंने एक फोर्थ कंफर्मेशन दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें प्राइस एंड वी वैप की गैप स्ट्रेटेजी को मैंने डिफाइन किया हुआ है। सिंपली जिसमें निफ्टी में मैं बात करूं, अगर आपको एक फ्रेश एंट्री बनानी है जहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम रहेगा, 0 से 20, इट मीन्स ये एक परफेक्ट एंट्री है, यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमाइज रहता है। सेम अगर आप थोड़ा सा लोअर एंट्री प्लान कर रहे हैं, लो रिस्क एंट्री, तो 20 से 40 पॉइंट का गैप प्राइस और वी वैप, फिर 50 से 70, 80 से अबव क्या होता है कि रिस्की हो जाता है, तो इस टाइम को आप अवॉइड करें, ठीक है। वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सेम बैंक निफ्टी में 0 से 40 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे देखी, मेरी जो कैटेगरी थी वो 23 पॉइंट का गैप था, ठीक है। तो मैं जो कैटेगरी में आता हूँ, मैं इस कैटेगरी के अंदर आ रहा था लो रिस्क वाली में। तो जब मैंने देखा कि 23 पॉइंट्स का गैप है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी एज पर माई रिस्क, यहाँ पे 23 पॉइंट का गैप था, तो मैंने उस गैप को ही ऐसे ले लिया। अब आप उसको 20 पॉइंट भी ले सकते हो, 30 पॉइंट भी ले सकते हो, या 40 पॉइंट भी ले सकते हैं। और जो 40 पॉइंट आप लोगे वो प्राइस के लोगे, ना कि आप आपके इस प्रीमियम के लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एसएल लिया 64 रुपए पे मैं बाय कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग 20 पॉइंट का मैं एसएल लूंगा, तो ये 44 पॉइंट पे नहीं, इसके अकॉर्डिंग जो आप बाय कर रहे हो कभी भी इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपका एसएल नहीं रहेगा। आपका जो एसएल रहेगा हमेशा आपके प्राइस के अकॉर्डिंग रहेगा। जब आपने यहाँ पे देखा तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, तो आप 22,700 के नियर बाय वाले स्ट्राइक पे गए, 22,700 का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, जिसका प्रीमियम उस टाइम पे क्या था, 64 रुपीज। अब आपने गैप देखा है यहाँ पे जस्ट 23 पॉइंट्स का गैप था, तो आपने उस गैप को ऐसे ले लिया। अब 22,700 पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो 22,700 का, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 22,677। अगर मार्केट डाउन आती है और 22,677 आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, 23 पॉइंट नीचे। अब आपने 23 पॉइंट नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो एटलीस्ट आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो होगा 23 पॉइंट ऊपर होगा, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है एटलीस्ट 1:2 की आप रखोगे, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो मैंने यहाँ पर रिपीट किया अगेन, इसको मैं ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, तब उस टाइम पे प्राइस क्या था, प्राइस था 22,700। देन मेरा जो एक्शन था, मेरा एक्शन क्या था कि मैंने बाय करा 22,000,
700 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, जिसका प्रीमियम था 64, ठीक है। अब उस पे मैंने एसएल क्या लगाया, एसएल उस टाइम पे जो वी वैप था, वी वैप था, ठीक है, कितना था वी वैप, 22,677। टोटल गैप जो था वो था 23 पॉइंट्स का, ठीक है, 23 पॉइंट्स का गैप था। तो मैंने इस गैप को ही एसएल लिया, यानी कि मेरा एसएल क्या हो गया, सिंपली 22,677। अब इसमें आप ये भी कर सकते थे 20 पॉइंट यानी 680 भी ले सकते थे, 30 पॉइंट एज पर योर रिस्क और आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क ले सकते हैं। अब मैंने रिस्क तो ले लिया, मैं टारगेट क्या लूंगा, अब पहला टारगेट रिस्क रिवॉर्ड इज टू यानी 1:1 तो रखूंगा ही रखूंगा एटलीस्ट। तो पहला टारगेट मेरा 23 पॉइंट ऊपर हो गया यानी कि 22,723, ठीक है। दूसरा टारगेट सेम इसके अकॉर्डिंग, जो मेरा टारगेट टू रहेगा वो 22,746, ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। क्लियर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 22,700 जब मार्केट थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या था, जो कॉल ऑप्शन बाय किया, स्टॉप लॉस मैंने वी वैप को लिया, गैप 30 पॉइंट का था, उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपने टारगेट प्लान किए। क्लियर, अब सिंपली जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके बाद रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर था, वही 11:10 पे, भाई दो लॉट लिए थे मैंने यहाँ पर। अब वही 1000 से बढ़ के प्रीमियम 1700 हो गया। अब आप बैंक निफ्टी वाली देखोगे तो वो भी पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो सेम ये आप एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी, जब मार्केट एक साइड हो यानी कि एक डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस टाइम पे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, जो ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद फोर्थ कंफर्मेशन मिलेगी। इन केस अगर मार्केट एक्सेप्शनली मूव करता है, ठीक है, जैसे कि रिवर्स करता है, बार बार अप एंड डाउन, या एक तरफ बाय है एक तरफ सेल है, तो प्राइस और वी वैप में जब क्रॉस ओवर बने, उस क्रॉस ओवर को कंटिन्यूसली वॉच करना है। और अब आपको लगे विद मिनिमम स्टॉप लॉस एंड टारगेट, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। क्यों रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। तो अगर आप इस ट्रेड को लेते हैं, इस रिवर्सल वाली ट्रेड को, तो यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस रखें और सेम छोटे टारगेट रखें, वो आपके लिए ज्यादा सफिशियंट रहेगा। सेम इस तरीके से आप एक इंडेक्स एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में आपको दिखाया। बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, तो वहां पर हमने रिवर्सल स्ट्रेटेजी देखी, और निफ्टी में प्रॉपर एक ट्रेंडी मार्केट थी, तो जहां पर हमने प्रॉपर एक अपसाइड में ट्रेड प्लान करते हुए देखा। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट या किसी का कोई कंसर्न, तो Q&A बॉक्स ओपन है, मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज हम मूव करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा स्टॉक सिलेक्शन वाला। अगेन आई एम रिपीटिंग, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए या फिर मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज हम मूव करते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर, जो रहेगा स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शन एनालिसिस, कैसे आप सॉफ्टवेयर की मदद से स्टॉक ऑप्शन में एनालिसिस कर सकते हैं। सुधीर अग्रवाल जी का कंसर्न है, कैन वी टेक ट्रेड जरोदा थ्रू ऑटो टेंडर लाइक आई डू सेंसिबल। देखिए सुधीर जी, जो सेंसिबल है आपका, वो लिंक हो जाता है आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन से। ये जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन से लिंक नहीं होता है। आप ये चीज कर सकते हैं, एक स्क्रीन पर एक टैब में आप अपना ये ओपन कर सकते हैं ऑटो टेंडर, एंड सेकंड टैब में आप जो भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसको आप ओपन करके कर सकते हैं वहां से ट्रेड। ये लॉगिन जो है उसके साथ लॉगिन नहीं होता है, ये सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबल की तरह नहीं है। कैन अलर्ट बी विच स्ट्राइक प्राइस टू डन। अजीत जी देखिए, स्ट्राइक प्राइस हमेशा आपको वो बाय करना है जो प्राइस होगा नियर बाय, प्राइस के नियर बाय वाली स्ट्राइक आपकी रहेगी हमेशा। जैसे कि मैंने यहाँ पर करी थी वही 11:10 पे जो मैंने ट्रेड ली थी, उसमें सिंपली मैंने क्या करा था, मैंने यही चीजें देखी थी कि उस टाइम पे 22,700, वो तो एक्सेप्शनल केस मिल गया था मुझे कि उस टाइम पे उसके नियर बाय यहाँ पर भी होती। उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे जो टारगेट थे 23 पॉइंट हिट हुआ। फिर उसके बाद 46 मेरा यहाँ पर, वो 12:45 पे अगर आप देखेंगे तो मेरे दोनों टारगेट हिट हो गए, तो इट मीन मैं वहां पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करके कैंसिल कर सकता था, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग में फिर वेट कर सकता था यहाँ। तो वो चीज रहेगी, तो वो चीज आपको ध्यान में देनी है अजीत जी, ठीक है। स्ट्राइक जो रहेगा, ये प्राइस बेसिकली फ्यूचर का प्राइस है, और उस फ्यूचर्स के प्राइस पर एक वी वैप का इंडिकेटर आता है,
जो लगा हुआ है, जैसे सिंपली हम यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तो निफ्टी की, अभी बैंक निफ्टी की वैल्यू है, ठीक है। ये निफ्टी का स्पॉट है 22,670। सेम अगर आप यहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग व्यू में, ये देख रहे हैं बैंक S&P निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, 22,750 इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिंपली गया इंडिकेटर्स के कॉलम में, मैंने यहाँ जाके सर्च किया वी वैप, तो यहाँ पर आ गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। लगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये वी वैप लग गया है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आप सभी देख पाए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आके बोल्ड कर दिया। तो ये जो लाइन है, ये आपको एक तरीके से वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करती है। जब प्राइस और वीवैप में गैप ज्यादा होता है, तो इट मीन्स वो मार्केट में एक रिकवरी का साइन नहीं होता है, वहां पे एक रिस्क बड़ा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब प्राइस और वीवैप में गैप कम था तो छोटी छोटी कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी बड़ी बनी, बाकी छोटी छोटी कैंडल। अब जब प्राइस और वीवैप में गैप बड़ा हो गया, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कैंडल एक बड़ी बनी कैंडल, ये भी बड़ी कैंडल, इनके मुकाबले ये भी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे बस ये एक छोटी कैंडल। तो मीन सिंपली ये चीजें ध्यान में रखनी होती है, जो मैंने आपको ये फोर्थ कंफर्मेशन यहाँ पर बताया था। ये फोर्थ कंफर्मेशन इसी चीज में आपके काम आता है कि भाई ये आपको पहले ही एंट्री लेने से पहले ही बता देता है कि मार्केट में रिस्क कैसे और रिस्क से कैसे आप अवॉइड हो सके, वो सारी चीजें आपको बता देता है, ठीक है। संजीव जी का कंसर्न है रिपीट फर्स्ट एंड फोर्थ कंफर्मेशन, ठीक है। ओके, तो संजीव जी जैसे कि देखिए फास्ट कंफर्मेशन की मैंने बात करी थी, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल मुझे देखना था कि टोटल कम किस तरफ है। ये कम मुझे इसलिए देखना होता है क्योंकि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है। अगर आप क्राउड के क्राइटेरिया को देखोगे मार्केट में, आप अभी अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते होंगे, आपके पास एक रिस्क क्लोजर आता है डेरिवेटिव्स का कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, और जो लॉस कर रहे हैं विद मिनिमम कैपिटल अमाउंट 50,000। वो रीजन ही यही है कि वो उस क्राउड को फॉलो करते हैं। तो हमारा पहला प्रोस्पेक्टिव यही होता है कि हम उस क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि सेम डे का होता है, तो अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में ज्यादा है तो मैं पुट साइड जाऊंगा क्राउड के अगेंस्ट। अगर पुट साइड में ज्यादा है और कॉल साइड में कम है तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा। तो मेरी क्लैरिफिकेशन ये रहेगी कि जिस भी तरफ क्राउड कम है उस तरफ मैं जाऊंगा। फोर्थ कंफर्मेशन, प्राइस और वी वैप का मैं गैप देखूंगा। प्राइस और वी वैप का गैप मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि कितने से कितने का गैप होगा, तो किसके अकॉर्डिंग मेरी एंट्री रहेगी। जैसे कि अगर 0 से 20 यानी कि एकदम नियर बाय हो गया वी वैप के, तो ये एक परफेक्ट एंट्री, यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम होगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, सबसे ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक। लो रिस्क में भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, ये थोड़ा सा मीडियम रिस्क कैटेगरी हो जाता है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और हाईली रिस्क जो 80 पॉइंट से ऊपर का गैप है, इट मींस ये तो प्रॉपर ही रिस्की एंट्री है भाई। अगर आप यहाँ पर रिस्क एंट्री बनाते हो तो रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा और वहां पर रिवॉर्ड भी ज्यादा रहता है, बट मेजरली जो रहता है वो रिस्क ज्यादा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहेंगी। और क्या कंसर्न है आपका अगला, एग्जिट कब करना है। एग्जिट मैंने आपको सिंपली यहाँ पर बताया था, जैसे कि 11:10 पे जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मेट हुई थी, सिंपली फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन एंड थर्ड कंफर्मेशन, फिर मैंने 22,700 के नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय किया। 23 पॉइंट का गैप था, मैंने इस गैप को ऐसे लिया, यानी कि मार्केट अगर 22,700 से नीचे आके 22,670 आता है तो मेरा पहला टारगेट हिट हो, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड क्विट करूंगा। टारगेट मैंने लगाए थे सेम 23 पॉइंट का, ऐसे ले रहा हूँ तो एटलीस्ट जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 23 पॉइंट ऊपर, और दूसरा टारगेट 46 पॉइंट का, क्योंकि 1:2 की रेशियो ले। अब मैंने क्या किया, यहाँ से देखा, फिर उसके बाद प्रॉपर मूव ज्यादा नहीं था, बड़ा मूव, बट मेरा पहला टारगेट कहाँ पे आके हिट हुआ, वो 12:20 पर, ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट बाद, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन आ गया, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता था। जो मैंने स्टॉप लॉस जब मैंने 11:10 पे ट्रेड ली थी, ये 22,670, अब मैं उसको 22,700 पे कर सकता था। क्यों? क्योंकि अगर आप उस टाइम पे ड्यूरेशन देखोगे, जो पीसीआर था, पीसीआर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, बट बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं डेटा सिमिलर बनता जा रहा था, पुट साइड में ज्यादा
ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही थी और कॉल साइड का डेटा और ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखेंगे मूव आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 12:45 पर मेरा दूसरा टारगेट भी जो मेरा 46 पॉइंट्स का था वो हिट हुआ। तो यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड एग्जिट करूंगा सिंपली इस तरीके से। सो क्लियर आई थिंक सुदीप जी, आप संजीव जी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई कंसर्न? ठीक है, होप सो सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं हम हमारे फाइनल टॉपिक पर। अगर किसी का कोई कंसर्न रह गया है तो वो Q&A बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, उसको हम लास्ट में कवर अप करेंगे। अब जो हमारा फाइनल, कैन वी टेक ऑल द कंफर्मेशन एज यू स्टेटेड फ्रॉम स्टॉक एज वेल। बिल्कुल, आप इसके अंदर स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप जैसे कि देखेंगे स्टॉक्स में कैसे इसके थ्रू ट्रेड कर पाएंगे। तो स्टॉक्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अब चार ऑप्शंस क्या क्या हैं और कैसे कैसे आप उसको प्लान करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप यहाँ से 5 मिनट 15 मिनट के अकॉर्डिंग स्टॉक्स देख सकते हैं अगर आपको इंट्राडे के लिए प्लान करना है। ठीक है, 80% ऑल अबाउट सेंटीमेंट सेम वो चीजें आपको रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकंड, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। जैसे कि यहाँ सेक्टर वाइज हमने बात करी थी कि रियलिटी पॉजिटिव था, आईटी नेगेटिव था, तो यहाँ पे आपको सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे रियलिटी सेक्टर है, ठीक है, आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ही आईटी सेक्टर है डाउन परफॉर्म कर रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने आईटी पे क्लिक किया, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखिए। अब मैंने क्लिक करने के बाद उसके अंदर आया तो सबसे पहले आ गया स्टॉप लॉस टारगेट, फिर पाइवट पॉइंट, एंड द लास्ट वन स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर मैंने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब उस सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है जो स्ट्रेंथ वाइज काम करता दिख रहा है, वो मैंने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब सेक्टर के बाद स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल गई। अब पॉजिटिव होगा तो ग्रीन में दिखेगा और नेगेटिव होगा तो रेड में दिखेगा। तो ओवरऑल अभी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर ही दिख रहा है, ना ही कोई पॉजिटिव ना ही कोई नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सेकंड, आप यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, आप यहाँ से कर सकते हैं, मस्ट वॉच का आप ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पर। मस्ट वॉच में आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। एक आता है निफ्टी 50 रैंकिंग, सेकंड आता है आपके पास एफएनओ रैंकिंग, एंड द थर्ड वन आता है स्टॉक पोजिशनल। ठीक है, अब इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो रैंकिंग वाइज क्लिक करेंगे, टॉप 5 और टॉप लूजर, और बाकी रैंकिंग वाइज जो 50 स्टॉक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एफएनओ रैंकिंग, एफएनओ में जितने स्टॉक्स लिस्टेड है जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर है, जो उसमें से टॉप 5 यहाँ पे टॉप लूज जो है, जिसमें कि वोल्टास आप देख रहे हैं, क्योंकि वोल्टास ने अभी जो इसका F24 का रिजल्ट जो आया है, जिसमें इन्होंने टू 2 मिलियन एसी जो है वो सेल आउट किए हैं, जिसकी वजह से आज इसमें ऑलमोस्ट 10% का सर्किट ही लगा था स्टार्टिंग में। तो वो सीधी सी बात है, पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। और रैंकिंग वाइज आपको यहाँ पर स्टॉक सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्टॉक पोजिशनल, जो मैंने बताया था कि अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है फॉर पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव, तो जस्ट सिंबल क्लिक पे आप देखेंगे तो सिंबल स्टॉक का नेम सीएमपी, बाइंग प्राइस दिखा होगा, किसके ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे करना है, टारगेट 1 टारगेट 2 और स्टॉप लॉसेस सेंटिमेंट्स क्या है, हाईएस्ट डिलीवरी, इसको भी अभी हम देखेंगे। तो तीन चीजें होगी आपके पास। तीन चीजें आपको मिल गई कि कैसे आप स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट आपने ये देखा, जो डैशबोर्ड पर देखा, 5 मिनट्स 80% ऑल अबाउट, सेकंड सेक्टर साइंस रैंकिंग, थर्ड मस्ट वॉच, एंड द फोर्थ वन मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में भी सेम वही सिनेरियोज आपको मिल जाते हैं, 60-60। जहां पे बाइंग सेंटीमेंट 60% से अबव होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे सेल सेंटीमेंट 60% से अबव होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल हमें किसी स्टॉक का एक व्यू ले लेते हैं। सिंपली मैंने मस्ट वॉच पे गया, मस्ट वॉच पे जाने के बाद मैंने निफ्टी 50 रैंकिंग पे क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइड के दो स्टॉक आ रहे हैं जो हाईलाइटेड है, जैसे कि ग्रीन में गेल और मारुति। तो ये काफी ज्यादा आप एम सॉरी देखने को मिल रहा है। सेम रेड में मेरे पास नेस्ले है और विप्रो है, विप्रो आईटी क्योंकि डाउन था। तो अब मुझे फटाफट से एक रिकैप करिए किस स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करें, फटाफट से Q&A बॉक्स में मेंशन करें, फिर उसी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, संजीव जी का कंसर्न है गेल, शिखा का कंसर्न है गेल, सुधीर जी का रिलायंस, गेल, एलएलबी। ठीक है, तो मेजरली जो व्यूवर्स है उनका कंसर्न गेल को लेकर आ रहा है। ठीक है सुधीर जी, मैं रिलायंस का व्यू आपको दे दूंगा। और ये शुभाजीत जी, एक बार दोबारा आप अपना नेम क्लियर करेंगे इसका स्टॉक का, तो मैं उसका भी आपको व्यू दे दूंगा। सिंपली जैसे कि यहाँ पर आप गेल देख रहे हैं, अब मैंने गेल पे क्लिक किया, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, मे बी गेल में अभी देखिए किसी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, तो इसलिए ये रहा एप्लीकेशन एरर, क्लाइंट साइड एक्सपेक्टेशन हैज बीन ओवर्ड। तो मे बी गेल में कुछ इशू चल रहा है, जिसकी वजह से गेल का नहीं, हम एमएनएम का ले लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव और स्टॉक्स दोनों जगह सिमिलर रहेंगे आपके। ठीक है, सिंपली जैसे मैंने यहाँ देखा एमएनएम क्लिक किया, मेरे पास पर्टिकुलर उसका प्रीमियम आ गया, ये प्रीमियम है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, अब टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है, बाय। अब बाय क्यों कह रहा है, क्योंकि ये 9 इंडिकेटर्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये टोटल 9 इंडिकेटर्स है, IND 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 टाइम फ्रेम है, 5 15 30 60 और डेली। इस 5 टाइम फ्रेम पे ये 9 इंडिकेटर्स क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि स्टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सिंपली यहाँ पर बाय का सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, तो इट मीन ये बाय सेंटिमेंट है ओवरऑल। जस्ट आप देखेंगे तो जो अभी 5 मिनट और 15 मिनट में सेल के देखने को मिल रहा है डाउन, वो भी सीधी सी बात है, क्योंकि स्टॉक आज काफी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, तो वो तो लाजमी सा है, तो ये डाउन दिखेगा ही आपको इंट्राडे में अब। ठीक है, क्योंकि 2 बज गए ऑलमोस्ट, तो प्रॉफिट बुक कर करके जिन्होंने इंट्राडे की ट्रेड ली होगी वो एक्सिट करेंगे। सेकंड आता है हाईएस्ट डिलीवरी। अब हाईएस्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपली आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं डिलीवरी का, इस पे आना पड़ेगा। अब इस पे आने के बाद सिंपली आपने जैसे इस पे आए, अब आप यहाँ आने के बाद देखेंगे यहाँ पर एमएनएम। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, ये आ गया एमएनएम। अब इसमें जैसे कि आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा आपको ये पिछले 30 दिनों का दिखाता है स्टॉक्स का। क्या क्या डेटा आपको दिखाता है वो सीधी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग प्राइस क्या है स्टॉक का डेट वाइज, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज। 1 to 1 डिस्कस करेंगे। सिंपली स्टॉक किस प्राइस पर ओपन हुआ, स्टॉक ने क्या हाई लगाया उस दिन, स्टॉक का क्या लो था, स्टॉक के क्या क्लोजिंग प्राइस थी, और वॉल्यूम कैसे थी स्टॉक्स में, और डिलीवरी कैसे थी स्टॉक्स की क्वांटिटी वाइज, और सेम एज डिलीवरी परसेंटेज। ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि पिछले 30 दिनों के आप ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आप देख रहे हैं, पिछले 30 दिनों में जो स्टॉक ने हाई लगाया वो यही प्राइस है, इसलिए आपको हाईलाइटेड देखने को मिल रहा है, जो कि 1999 रुपए। सेम पिछले 30 दिनों का जो हाई प्राइस था वो प्रीवियस सेशन था। पिछले 30 दिनों का जो लो है वो लो ये रहा, 15 मार्च को लगाया था स्टॉक ने। पिछले 30 दिनों की जो क्लोजिंग हाई प्राइस थी वो ये थी। पिछले 30 दिनों में जो वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखने को मिली वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, जो डिलीवरी थी। अगर आप वॉल्यूम देखोगे या डिलीवरी में क्वांटिटी देखोगे, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हाई प्राइस था उस दिन का 1932 रुपए। यानी कि इसी को हमने वहां पर एवरेज ले रखा है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 1932 रुपए पे सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाइंग की हुई है। अब इससे एक प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से या एक पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से आ रहे हैं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर लोग इस स्टॉक को डिलीवरी में बाय कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव पे कर रहे हैं, और डिलीवरी में सबसे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जब डिलीवरी में कोई बाय करता है तो उसका प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। बट डिलीवरी में बाय कर रहा है तो ओवरऑल वो यही सोच के बाय कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक पॉजिटिव जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से ही आप देखेंगे कि इस प्राइस से अभी ऑलमोस्ट काफी अबव आ चुका है, जो भी 10 से 15 सेशन रहे उसके अंदर। तो इट मीन्स ये चीज आपको क्लियर, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, हाईएस्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्लियर। थर्ड वन सेंटिमेंट। अब बाइंग सेंटिमेंट 83% है, सेल सेंटिमेंट 17% है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन भी बाय, सेकंड भी बाय, एंड द थर्ड वन भी बाय। ये आपको हमेशा मेजरली जितना हो सके 70 से अबव मिले तो आप कर सकते हैं, 65 पे भी आप कर सकते हैं, बट ज्यादा श्योर आप जब रहेंगे जब ये 70 से ऊपर मिले, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। रिस्क लेने से अच्छा आप 70 का वेट कर लें, अगर आपको 70 से ऊपर मिलता है देन वहां पर आप उसको एग्जीक्यूट करें, और फिर अपनी जो एंट्री है उसको प्रॉपर परफेक्ट करें। ठीक है, जब ये तीनों चीजें आपके एक एक कंफर्मेशन हो कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड बाय, उसके बाद सेम यहाँ पर आप डेरिवेटिव्स में आएंगे, तो डेरिवेटिव्स में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख जाएगा। सिंपली अगर आप रेसिस्टेंस देखेंगे तो रेसिस्टेंस है 2000 पर और सपोर्ट है 1800 पर।
अब बात करते हैं इंट्राडे में, अगर आपको ये स्टॉक बाय करना है, इंट्राडे में जब आप बाय करेंगे तो उस टाइम पर आपको क्या देखना है, ठीक है, सिंपली पाइवट पॉइंट देखना है, ये पीपी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पाइवट पॉइंट। इसमें एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पाइवट पॉइंट है, अगर स्टॉक तीनों चीजें बाय बोल रहा है तो इस प्राइस के ऊपर बाय करना है, इस प्राइस से जितना ऊपर मिले, और इसके नीचे बाय करना है, ठीक है। ये आपके क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने इस प्राइस पे बाय किया तो आपका जो पहला टारगेट हुआ ये, दूसरा टारगेट ये, और जो तीसरा टारगेट है ये, और ये आपके जो स्टॉप लॉसेस हो गए S1 S2, ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस, इसे आप टारगेट, इसे स्टॉप लॉसेस बोल सकते हैं। अब आज का इसको देखें, ठीक है, सिंपली जैसे कि अगर हम देखें MNM, ठीक है, ओपन कर लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर प्राइस, ठीक है, 2074 रुपये चल रहा है ओपनिंग प्राइस, ठीक है। आज देखेंगे 2018 था, ठीक है, सिंपली इस प्राइस के ऊपर था, इट मीन्स अच्छी क्लैरिफिकेशन थी, आप बाय कर सकते थे। इसका 7 रुपये ऊपर था, तो इट मीन्स आपका पहला टारगेट भी 7 रुपये ऊपर होना चाहिए, दूसरा टारगेट उसके अकॉर्डिंग तीसरा टारगेट, ठीक है। सेम उसी प्रोस्पेक्टिव पे आप डील करते हैं, स्टॉप लॉस 7 रुपये ऊपर लगाएंगे, ठीक है, सेकेंड भी, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते थे। तीनों टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गए थे, ठीक है। और ये जो आप डाउन सेंटिमेंट देख रहे हो, ये अभी रिसेंटली इन्होंने दिया होगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद ये मार्केट जब गिरा तो प्रॉफिट बुकिंग आई। ये तो हो गई नॉर्मल स्टॉक बाइंग की, कि इस प्राइस के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉसेस ये रहे, टारगेट ये रहे, और इससे नीचे बाय करना है हमेशा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम क्लियरली बात करें, ठीक है, कि अगर इसी स्टॉक्स का आपको ऑप्शन बाय करना है तो ऑप्शन के लिए आपको 10 बजे का वेट करना पड़ेगा। 10 बजे जब आपके पास डेटा आएगा ऑप्शन चेन का, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वो डेटा आपको देखने को मिलेगा, इंट्राडे डेटा, ठीक है, अभी यहाँ पे मे बी अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज यहाँ पर आपको आएगी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बाय होंगे। उसके बाद ये जो सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म जो एवरेज सेंटिमेंट है, ये वाला शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, जो चार टाइम फ्रेम होते हैं, 5, 15, 30, 60, इन चार टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या सेंटिमेंट था, तो अभी न्यूट्रल हो चुका है, और यहाँ पर 100 डेली सेंटिमेंट, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब ये तीनों चीजें मेट होती है तो पाइवट पॉइंट जैसे कि 2011 है, और यहाँ पर इंट्राडे डेटा में आपको सिग्नल बाय का दिखता है, तो यानी कि पांचों कंफर्मेशन मेट है, तो 2011 यानी कि 2020 या 2010, ये दो स्ट्राइक से दोनों में से किसी भी एक स्ट्राइक का आप बाय कर सकते हो कॉल ऑप्शन, एज पर योर रिस्क कैपिटाइज। और ये सपोर्ट रेसिस्टेंस जो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 1800 पे सपोर्ट और 2000 पे रेसिस्टेंस है, वो यही चीज आपको रिप्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक स्टॉक का व्यू था, ठीक है, जो अभी हमने MNM का देखा। सेकंड, रिलायंस को लेके आ रहा था काफी लोगों का कंसर्न, रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में भी सेम स्ट्रेटेजी, फर्स्ट बाय सेकंड बाय थर्ड बाय, ठीक है, पाइवट पॉइंट के ऊपर बाय करना है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस था 2925, 24 के ऊपर परफेक्ट एंट्री थी। टारगेट, तीसरा टारगेट है 2961 रुपये, हिट है तीनों टारगेट, सेम सेंटिमेंट भी तीनों अबव है। इट मीन्स अगर आपने मॉर्निंग में इसका कॉल ऑप्शन भी लिया होता, क्यों, क्योंकि पांचवी कंफर्मेशन भी मेट है, तो इसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते थे। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग वही, वो तो होगी होगी लाजमी सी बात है, जिन्होंने मॉर्निंग में बाय किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे स्टॉक एनालिसिस हो गया या इंडेक्स एनालिसिस हो गया, जिसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया था स्टॉक से पहले। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है जिसको आप देख सकते हैं स्टॉक से रिलेटेड, कैसे आपको ट्रेड करना है। अब इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट है या किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ सकते हैं, फिर अदरवाइज हम मूव जो है सेशन को वाइंड करेंगे यहाँ पर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर जो सेशन है इसको हम वाइंड करेंगे। ठीक है, शबरजीत मन्ना जी का कंसर्न है, ठीक है, डन डन डन, ठीक है। तो हाँ, लॉरेंस लैब इस तरीके से देख सकते हैं, सबाजीत जी, सेम सिनेरियो रिपीट है।
सेम बस, हाँ इसमें ऑप्शंस में आप ट्रेड नहीं कर सकते थे 10 बजे क्योंकि सिग्नल सेल था, बट कैश बाइंग के लिए अच्छा स्टॉक्स था मॉर्निंग में, ऑलमोस्ट तीसरे टारगेट के नियर बाय, मे बी हिट कर दिया हो ना किया हो, अब देख सकते हो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके। सुधीर जी का कंसर्न है, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन स्टॉक, कैन वी यूज इट फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 1 year फॉर आइडेंटिफाइंग क्वालिटी स्टॉक। हाँ सुधीर जी, क्वालिटी स्टॉक्स में तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर दिस प्रोस्पेक्टिव जो आपने लिखा 6 से 1 साल के लिए, उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ इसको डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हो, जो हिस्टोरिकल डेटा आप देखेंगे 30 दिन का यहाँ से डिलीवरी में, तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई कैसे क्या सिनेरियोज होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हो। कैन यू एलोबरेट हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक ऑप्शन। अजीत जी, अभी मैंने सेम वही चीज आपको रिप्रेजेंट करी थी रिलायंस के अंदर, कि जब वो सारी चीजें बाय हो तो सेम पाइवट पॉइंट के ऊपर बाय करना है हमेशा। जैसे आप सिंपली कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, मैं सिंपली ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप एक बार ऑप्शन चेन ओपन कर ले रिलायंस की अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ठीक है, जिससे कि आपको मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊँ अजीत जी, ठीक है। सिंपली मैंने जब देखा मेरी तीनों कंफर्मेशन बाय है, टाइम फ्रेम हम 10 बजे का यूज करेंगे क्योंकि 10 बजे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मुझे बाय का मिलता है, सीधी सी बात है ये भी बाय होगा, तो ये जो प्राइस है 29-24, इसके पास जो सबसे स्ट्राइक है 29-24 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो 2920 है, ठीक है। तो इसका कॉल ऑप्शन आपको बाय करना था, ठीक है। अब इसका कॉल ऑप्शन अगर आपने 10 बजे बाय किया होता, जैसे कि अभी करंट प्रीमियम इसका 87 रुपीज चल रहा है, ठीक है। अब 10 बजे आप अपनी ट्रेडिंग ऐप प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं उसका क्या प्राइस था, वो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो पाएगा, ठीक है। वो चीज़ आप कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा किसी का कोई डाउट, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक है विद व्हाट पैरामीटर चेक फॉर क्वालिटी स्टॉक। सिंपली देखिए, अगर आपको पैरामीटर्स चेक करने हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहला एक अच्छी यहाँ पे हमने दिया हुआ स्टॉक पोजिशनल, यहाँ से आपको वो स्टॉक मिल जाएंगे पोजिशनल्स के लिए। डेप्थ में एनालिसिस के लिए आप डिलीवरी में जाके डेटा देख सकते हो, पिछले 30 दिन का हिस्टोरिक डेटा कैसी मूवमेंट रही। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली यहाँ पर एक डिलीवरी एवरेज स्कैनर देख रहे हो, ये आपको सिंपली ये क्लैरिफिकेशन देता है यहाँ पे कि भाई 70s वाई मुझे वो स्टॉक चाहिए जो 60% से ज्यादा डिलीवरी में ट्रेड होते दिख रहे हैं, 70% से ज्यादा जिसमें डिलीवरी में बाइंग हो चुकी है। तो ये फिल्ट्रेशन वाइज भी आप देख सकते हैं, तो इट मीन अगर इतने लोग यहाँ पर अपना डिलीवरी में इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव नोट देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें आपको वहां पर क्लैरिफाई करती हैं। क्लियर? दैट्स गुड, वंडरफुल, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या इसका? शुभजीत जी, आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, अगर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज इसके आप पुराने लेक्चर्स जो हैं, जो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं जो ऑटो रेंडर वीडियो है, यू कैन एक्सेस द वीडियो, सो क्लैरिफिकेशन यहाँ से भी आपको सिंपली मिल जाएगी। और ईजिएस्ट वे में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। अदरवाइज आप हमारे लाइव सेशन डेली ज्वाइन कर सकते हैं, हम डेली 1 से 2 के बीच में लाइव सेशन लेते हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करिए, सीखिए क्या क्या प्रोस्पेक्टिव रहते हैं। फिर भी रह जाते हैं कोई डाउट तो आप अपने आरएम को बोलिए, जिनसे भी आपने वेबिनार लिंक लिया है वो आपको प्रॉपर असिस्टेंस देते हैं। अदरवाइज जो हम सेशन लेते हैं वो डायरेक्टली आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपके साथ कॉल अरेंज करा दे, तो हम भी आपको प्रॉपर असिस्टेंस देते हैं। जैसे कि मेरा नाम है अनिल यादव, ठीक है, और राजेश जी हैं जो इस सेशन को कंडक्ट करते हैं, एंड सेम विशाल जी, हम 3 पर्सन है जो इसके सेशंस जो है कंडक्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस ऑन लाइव मार्केट। कैसे ज्वाइन करें? आप प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि कैसे बाय करें, तो बाय करने से रिलेटेड सिंपली आपको जिस भी आरएम ने आपको आपका इसका वेबिनार लिंक दिया होगा आपके व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू बताया होगा, आपको लिंक मिला होगा वेबिनार का, डायरेक्टली आप उनसे कम्युनिकेट करें कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है, एसएमसी ऑटो टेंडर नेम है, ठीक है। उसके बाद आप वहां से उनसे कंसर्न कर सकते हैं, तो वो आपको प्रॉपर डिटेल्स बता देंगे कि प्लान कैसे आपको बाय करना है, और कुछ भी डाउट रहेगा तो वो आपको प्रॉपर असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएंगे, शुभाजीत जी, ठीक है। तो उनसे कंसर्न कर लीजिएगा। बाकी मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है। आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है?
सो आपके पास देखिए आपके आरएम होंगे जिससे भी आपने कांटेक्ट किया होगा व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी कॉल के थ्रू जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो उनसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना कमेंट बॉक्स में नंबर मेंशन कर दीजिए, मैं आपके जो आरएम है उनको बोल दूंगा, वो डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जिस नंबर से आपने प्रोडक्ट बाय किया है वो नंबर आप देख सकते हैं। कैन वी अटेंड मोर सेशन फॉर टुमारो टू अंडरस्टैंड बेटर? हाँ, आप सेम लिंक से जिससे आपने आज रजिस्टर किया है, आपकी मेल पर एक कंफर्मेशन आ गई होगी अजीत जी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल का जो सेशन है विशाल या राजेश में से जो भी पर्सन लेंगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं और ज्वाइन करके सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, आपके लिए बेनिफिट नहीं है। और हमारा भी मेन प्रोस्पेक्टिव ही यही है लाइव मार्केट में सेशन लेने का, कि हम हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस दिखा सकें। लेने को हम ऑफ मार्केट में भी ले सकते हैं वेबिनार, बट वहाँ पर हम हमारी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएँगे। वो फिर वही वाली बात हो जाएगी, एक फेथ से खेलने वाली बात। ऑफ मार्केट में तो कोई भी कुछ भी बोल के बेच देगा आपको। सर कोई इंडेक्स कॉल मिलेगा क्या? इंडेक्स कॉल देखिए हम लाइव मार्केट में हम कॉल सजेस्ट नहीं कर सकता मैं आपको। मैंने जो पैरामीटर्स आपको दिखाए, उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप अगर आपके पास, क्योंकि आपने बोला कि सॉफ्टवेयर है, तो उसको यूज़ करके आप सेल्फ ट्रेड करके एनालिसिस करके जनरेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? आई होप सो सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब किसी का कोई डाउट नहीं है। सो सेशन को हम यहीं वाइंड करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो सेशन रहेगा सेम टुमारो ऑनवर्ड 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आई डू सेलिंग और ऑप्शन, सो इंडिकेटर्स टू बाय कॉल आई कैन सेल पुट। हाँ, सिंपली अगर सुदेव जी आप ऑप्शन सेलर हैं, सिंपली जब आपको मार्केट का व्यू पॉजिटिव दिख रहा है तो वहां पे आप कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। ठीक है? सॉरी, पुट ऑप्शन सेल करेंगे अगर मार्केट का आप व्यू जो है वो पॉजिटिव देख रहे हैं तो। सेम अगर नेगेटिव है तो वहां पर आप कॉल सेल कर देंगे। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू। थैंक यू सो मच सुधीर जी, आपको भी। ठीक है? सो फाइनली सेशन अब हम वाइंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन टुमारो ऑनवर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।